अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मोहसिन सदीक और आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। तो आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल चिकन समोसे जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टफुल बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं चिकन समोसा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमारे पास आधा किलो चिकन है जो कि हमने बोनलेस लिया है और इसके नॉर्मल साइज़ के पीस करवाए हैं। फ्रेश मेथी है, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, हरा धनिया है, अजवाइन है और ये हमारे पास 1 किलो मैदा है जिसकी हम डो रेडी करेंगे। साथ ही ये हमारे पास पाउडर मसाले हैं और ये हमारे पास 1.5 किलो आलू हैं जिनको हम बॉईल करके इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम आलू और चिकन को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्यारी सी कढ़ाई ली है जिसके अंदर हमने पानी डाल लिया है और पानी गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे और चिकन को इस पानी के अंदर बॉईल करेंगे। चिकन हमने पानी के अंदर डाल लिया है। साथ ही हम आलूओं की कटिंग कर लेते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल, अमेजिंग और गुड लुकिंग बनेगी। तो ये रेसिपी ख़ास तौर पर आपके लिए रमज़ान में अफ्तारी के टाइम पर बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपके यहाँ अफ्तारी पार्टी है तो आप इस अफ्तारी पार्टी के अंदर चिकन समोसा ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह से जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं जाएगा। आलूओं की कटिंग किए बगैर भी इनको बॉईल किया जा सकता था, लेकिन कटिंग करके आलूओं को बॉईल करने के 2 फ़ायदे होते हैं। टाइम सेविंग के आलू बहुत जल्द गल जाते हैं और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आलू छीलने नहीं पड़ते, पहले ही उनको छील कर अच्छी तरह से वॉश किया होता है। तो आलू की हमने कटिंग कर ली है। साथ ही हम चिकन इनको भी बॉईल कर लेंगे, इनको ऊपर से कवर करके 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। आलू और चिकन बॉईल हो रहा है। साथ ही हम यहाँ पर समोसों की डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 किलो मैदा है जिसको हम छान कर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे ताकि डो आसानी से और बेहतरीन सी रेडी हो जाए। और साथ ही यहाँ पर हमारे पास 150 ग्राम घी है जिसको हम गर्म करके इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और ये हमारे पास अजवाइन है जिसका हम 1 चम्मच इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। अजवाइन से बहुत ही प्यारी और टेस्टफुल सी खुशबू आती है समोसों के अंदर से। अजवाइन को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। साथ ही हम इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर नमक डाल देंगे और हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये नहीं करना कि एक बार इसमें पानी डाल लेना है और पानी ज़्यादा हो जाए फिर आप इसके अंदर मैदा डालते रहें। नहीं, आपने हल्का हल्का पानी डालना है, इसको मिक्स करते जाना है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल स्मूथ सी डो हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही प्यारी डो बनी है, ना ही इतनी नरम है और ना ही इतनी सख्त है, बिल्कुल परफेक्ट डो रेडी हो चुकी है। तो अभी हम आपको चेक करके भी दिखाते हैं। तो अभी हम इसको सेट कर रहे हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। ये आप चेक करें, इसको दबाते हैं लेकिन ये फिर ऊपर को फूल आती है, मतलब डो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं चिकन और आलू को कुक होते हुए। तो अभी हम इनकी कंडीशन चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है, आलू और चिकन गल चुके हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चिकन तो अच्छी तरह से लगता है गल चुका है, लेकिन अभी आपको चेक भी करवाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चिकन बहुत ही बेहतरीन और अच्छी तरह से गल चुका है। तो साथ ही हम आलू भी चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आलू भी हमारे अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। तो अभी हम इनको छान कर निकाल लेंगे। चिकन को आप लोगों ने ठंडा नहीं होना, साथ ही इसको आप लोगों ने मैश कर लेना है। तो अभी हम इनको निकाल रहे हैं। आलू अगर ठंडे हो भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने चिकन को ठंडा नहीं होने देना। अगर चिकन ठंडा हो गया तो फिर जिसको मैश करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हमने इसको निकाला है। चिकन हमारा बहुत गर्म है तो पहले हम जो है ना आलूओं को मैश कर लेते हैं, साथ ही फिर हम चिकन को भी मैश कर लेंगे। और जब तक हम आलू और चिकन को मैश कर रहे हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये आप लोगों की तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है, हमारे लिए एक इनाम होता है कि हम काम सही कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें। तो इस तरह से आप हाथों की मदद से भी चिकन को मैश कर सकते हैं और किसी कांटे की मदद से और चम्मच की मदद से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हो जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। तो चिकन को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है और आलू भी हमारे मैश हो चुके हैं। तो अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने लिया एक प्यारा सा पैन जिसके अंदर हमने 2 चम्मच घी ऐड किया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। साथ ही हम इसके अंदर 6 से 7 अदद बारीक चॉप्ड की हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और सब्ज़ मिर्चों को हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के साथ ही हम इसके अंदर मैश किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को सब्ज़ मिर्चों का तड़का लगाएंगे। तो इसका टेस्ट जो है ना वो
मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना टेस्ट बढ़ जाएगा। तो माशाल्लाह से चिकन को हम सब्ज़ मिर्चों का तड़का लगाएंगे, इसके अंदर लाल मिर्ची और नमक वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करेंगे, सॉसेज हम इसके अंदर बस ऐड करेंगे। 2.5 से 3 मिनट तक चिकन को कुक करने के बाद साथ ही हम इसके अंदर 1 चम्मच सोया सॉस ऐड कर देंगे और साथ ही 1 चम्मच चिली सॉस ऐड कर देंगे। चिली सॉस और सोया सॉस से चिकन का टेस्ट बढ़ जाएगा, बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आएगा इसमें से। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम अभी और कुक करेंगे और फिर इसके अंदर हम जो है ग्रीन मसाले वगैरह ऐड करेंगे। चिकन को हमने 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक किया है। साथ ही हम इसके ऊपर बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ मेथी ऐड कर देंगे, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। तो अगर आपके पास सब्ज़ मेथी नहीं है तो आप इसकी जगह कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, माशाल्लाह से उसकी भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया गार्निश कर देंगे और ये चिकन हमारा रेडी हो चुका है, इसको उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने ली है एक प्यारी सी कढ़ाई जिसके अंदर हमने हाफ़ कप घी डाला है। घी हमारा गर्म हो चुका है। साथ ही हम इसके अंदर 2 अदद बारीक चॉप्ड किए हुए प्याज डाल देंगे और प्याज को घी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो जैसे जैसे प्याज हमारा फ्राई हो रहा है साथ ही हम इसके अंदर हरे लहसुन की कटिंग कर लेंगे। और आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। समोसों की जो फिलिंग है हमारी रेडी हो रही है, तो फिलिंग रेडी होने के बाद इंशाल्लाह से समोसे हम रेडी करेंगे। तो आपको आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल और अमेजिंग लगेगी। तो हरे लहसुन की हमने कटिंग कर ली है, तो इसको हम हल्का सा तड़का लगाएंगे, हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। ये हमारे पास 2 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी हल्की सी बुनाई कर लेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन के अंदर हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया था, ओनली सॉसेज ऐड किए थे। और जब ये अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा तो फिर हम चिकन इसके अंदर ऐड करके चिकन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर 3 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, जब आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच जो है हम इसके अंदर नमक डालेंगे, आप जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी हम बुनाई करेंगे, मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मसाला जो है मुझे थोड़ा जलता सा लग रहा है, अभी हम इसके अंदर हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि जो मसाला है वो जले ना। तो ये आप देख सकते हैं मसाला हमारा जो है रेडी हो चुका है, इसकी बुनाई हमने कर ली है। साथ ही हम इसके अंदर जो हमने आलू मैश किए थे वो डाल देंगे। तो ये हमारे पास जो है तकरीबन 60 से 70 समोसों की जो फिलिंग है वो माशाल्लाह से रेडी हो जाएगी। ये आलू भी हैं और हमारे पास जो चिकन का मसाला चिकन हमने रेडी किया है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 60 से 70 समोसों की ये फिलिंग जो है हमारी रेडी हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें कितनी कमाल की लग रही है और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये हमारा चिकन है जो हमने इसकी बुनाई की थी, इसको रेडी किया था, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया होगा। 60 समोसे अगर आप बाज़ार से लेने जाएं तो तकरीबन ये कमोबेश 2400 के बनते हैं और इस पूरी रेसिपी के ऊपर हमने 1000 जो है ख़र्चा किया और तकरीबन 60 से 70 समोसे बन जाएंगे। साथ ही हम इसके ऊपर 1 चम्मच ज़ीरे का जिसको मसल कर इस्तेमाल करेंगे, इससे खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। साथ ही 1 चम्मच हम इसके ऊपर खुश्क धनिया इसको भी मसल कर इस्तेमाल करेंगे, इससे खुशबू भी बहुत प्यारी आती है और जब ये बाइट में आता है तो टेस्ट भी बहुत प्यारा आता है। अभी हम इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे ताकि जो ये हमारी फिलिंग है वो ठंडी हो जाए। कभी भी गरम फिलिंग की जो आपने हैं वो समोसे नहीं रेडी करने, ठीक है। फिलिंग ठंडी होने के बाद हम इसके समोसे बनाएंगे और पट्टी और टिक्की की मैं आज आपके साथ रेसिपी जो है वो शेयर नहीं करूँगा, मैंने पहले बनाई हुई है, आप चैनल को एक बार ज़रूर विज़िट कर लें। तो यहाँ पर हमने जो एक टिक्की ली है इसके हम चारों कोनों पर पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद इस तरह से इसकी एक त्रिकोण बनाकर इसको ऊपर से दबाएंगे और इसकी नोक बना लेंगे। और जो हमने मसाला रेडी किया है, फिलिंग रेडी की है, जिसके अंदर भर देंगे और इसको ऊपर से दबाते हुए इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये हमारा प्यारा सा समोसा रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी समोसे भी रेडी करेंगे। इसके ऊपर भी हम इसी प्रोसेस के मुताबिक पानी लगाएंगे टिक्की के ऊपर और इसकी त्रिकोण बना लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर चपेट मारेंगे और इसको अंदर से फिल करके इसको ऊपर से बंद कर देंगे। तो ये भी हमारा समोसा रेडी हो चुका है। उसी तरह से बाकी समोसे भी हम रेडी कर लेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो चलिए चलते हैं समोसों को फ्राई करने।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक करके समोसे डालते जाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। एक बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि समोसों को मीडियम फ्लेम पर आप लोगों ने फ्राई करना है। और ये आप देख सकते हैं एक साइड से समोसों का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखी है। तो अभी हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इनको फ्राई करेंगे। तो अगर आप तेज़ आंच रखेंगे तो समोसों का कलर तो चेंज हो जाएगा, समोसे टेस्टफुल और जो है अच्छी लुकिंग वाले नहीं बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से समोसों का कलर कितना प्यारा आया, डार्क ब्राउन कलर हो चुका है। बहुत ही प्यारे समोसे फ्राई हो चुके हैं। तभी हम इनको छान कर निकाल लेंगे ताकि इनमें से जो अज़ाफ़ी घी है वो निकल जाए। माशाल्लाह से आप समोसों का कलर चेक करें, बहुत ही प्यारा अमेजिंग कलर आया है। इसी तरह से हम बाकी समोसे भी रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक करके समोसे डालते जाएंगे। जैसे ही हमने घी के अंदर से समोसे निकाले थे तो घी का टेम्परेचर लो हो गया था, तो हमने इसको दोबारा हीट अप किया है, इसको गर्म किया है। तो ये आप देख सकते हैं समोसों का कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। एक साइड से समोसे जो है फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और एक बात का आप लोगों ने भी ख़ास ख्याल रखना है कि समोसों को आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो ये आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई किया है। तो माशाल्लाह से इनका कलर कितना प्यारा है यार। समोसे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इनको छान कर निकाल लेंगे ताकि इनमें से जो अज़ाफ़ी घी है वो निकल जाए। तो माशाल्लाह से आप इनका कलर चेक करें, कलर कितना प्यारा है, बहुत ही अमेजिंग और टेस्टफुल से समोसे लग रहे हैं। तो अभी हम इनको डिश आउट करेंगे और आपको इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें बरकतें जो उसने हमारे खानों में दी। तो माशाल्लाह से आप रमज़ान स्पेशल चिकन समोसों की फ़ाइनल लुक चेक करें, कितनी कमाल की लग रही है। माशाल्लाह से कलर चेक करें, समोसों का कलर कितना प्यारा है और समोसे फ्राई देखें कितने प्यारे हुए हैं। तो आप लोगों ने भी इस तरह से समोसों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ व क़ारब के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।